हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तू तो अंधी है, तेरे साथ क्या रहूँगा मैं। राकेश और सुहाना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ही एक अमीर परिवार से थे, इसलिए उन दोनों की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आई थी और जल्द ही उन दोनों ने ही अपनी शादी बड़ी ही धूमधाम से कर ली। और फिर राकेश और सुहाना शादी के बाद अपने सच्चे प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे और अपने प्यारे जीवन को वह दोनों ही एक साथ मिलकर जीने लगे थे। तभी एक दिन राकेश और सुहाना दोनों ही अपने प्यार को और भी रंगीन बनाने के लिए सिंगापुर घूमने चले गए। सिंगापुर में उन्होंने बहुत मस्ती करी, लेकिन एक दिन राकेश ने पार्टी में बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली। सुहाना ने राकेश को बहुत रोका मगर वो नहीं माना और फिर थोड़ी ही देर में जब वो एक कार में अपने होटल पे जाने लगे तो राकेश ने ज़बरदस्ती कार ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उसे नीचे उतार दिया और अपनी पत्नी सुहाना को बगल में बिठाकर खुद ही कार को बड़ी तेजी से चलाने लगा। सुहाना ने राकेश को बहुत मना किया और कहा कि राकेश, इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश तो नशे में चूर था, वह सुहाना की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था और फिर कुछ ही देर में राकेश की कार के आगे एक ट्रक आ गया और राकेश ने खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी, लेकिन वहां उसकी गाड़ी एक जंगल में घुस गई और फिर एक बड़े पेड़ से उसकी गाड़ी बहुत जोर से टकरा गई और गाड़ी इतनी जोर से टकराई कि राकेश का सिर कार के स्टीयरिंग से टकराकर खूनन खून हो गया और सुहाना को भी बहुत चोट लगी। अब दोनों ही उस कार में बेहोश पड़े थे। तभी किसी ने उनकी हेल्प करते हुए एक एम्बुलेंस बुलाकर उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तभी डॉक्टर ने जैसे ही उनका इलाज किया तो उन्होंने देखा कि राकेश की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। यह बात डॉक्टर ने सुहाना को बताया। अब सुहाना डॉक्टर के हाथ पैर छूने लगी और खूब रोती हुई वह डॉक्टर से यह कहने लगी कि मेरे पति को ठीक कर दो, चाहे आप मेरी आंखों की रोशनी ले लो। तभी डॉक्टर ने कहा कि हम ऐसे ही आपकी आंखें नहीं ले सकते, इसमें बहुत खतरा है क्योंकि हर किसी की आंखें हर इंसान को नहीं लग सकती। और दूसरी बात, पहले आप हमें किसी जानकार आदमी से बात करवाइए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तब सुहाना ने अपने पापा को फ़ोन किया तो उसके पापा ने डॉक्टर से बात की। तब डॉक्टर मान गया और फिर उन्होंने सुहाना की आंखों का चेकअप किया और सुहाना की आंखें राकेश की लग सकती थी। तब डॉक्टर ने कहा कि सुहाना, एक बार फिर सोच लो, इसके बाद तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। तब सुहाना ने कहा कि डॉक्टर, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है और देखना, मेरी आंखें जाने के बाद मेरे पति मेरा कितना ख्याल रखेंगे। और वैसे भी मुझे तो घर में ही रहना है और मेरे पति को अपना ऑफिस भी तो संभालना है। और डॉक्टर, मैं अपने राकेश के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, आप तो सिर्फ आंखों की ही बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, आप प्लीज़ मेरे पति को यह बिल्कुल मत बताना कि इनको मैंने अपनी आंखें दी हैं, वरना इनको बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर की भी आंखें भर आई और उसने जल्द ही सुहाना की आंखें की रोशनी राकेश की आंखों में डाल दी। अब राकेश बिल्कुल ठीक हो गया और सुहाना अंधी हो गई थी। दोनों ही इंडिया आ गए, लेकिन अब राकेश और सुहाना का प्यार बहुत कम हो चुका था क्योंकि सुहाना अब तो अंधी हो चुकी थी और राकेश को बात बात पर गुस्सा आता था और वह सुहाना को अब अंधी अंधी कहने लगा। लेकिन सुहाना बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। तभी एक दिन राकेश कहीं किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जा रहा था, लेकिन यह बात सुहाना को पता ही नहीं था। लेकिन उसे यह पता लग गया था कि उसका पति राकेश कहीं बाहर घूमने जा रहा है। तो सुहाना ने कहा कि राकेश, मैं घर में बैठी बैठी ही बहुत थक चुकी हूँ, तुम मुझे भी बाहर अपने साथ घुमाने ले चलो। यह सुनते ही राकेश को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह सुहाना पर चिल्लाते हुए ये कहने लगा कि तुम अंधी हो सुहाना, मैं तुम्हें अपने साथ पकड़कर कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा और वैसे भी तुम कुछ देख तो सकती नहीं, तो फिर क्या करोगी बाहर घूमकर।
खामखा तुम मेरा भी मूड खराब करोगी। यह कहकर राकेश घूमने चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी सुहाना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह खूब रोने लगती है। अब राकेश किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और कुछ ही महीनों में राकेश सुहाना को छोड़ देता है और राकेश सुहाना को उसके माता पिता के कहे घर चली जाने को कह देता है और सुहाना राकेश की खुशी के लिए उसे छोड़ देती है। लेकिन एक दिन जब राकेश सुहाना के घर पर उसके तलाक लेने एक तलाक के कागज लेकर जाता है, तो जैसे ही वह उनके घर पर पहुंचता है तो वहां सुहाना के पिता के मुंह से यह कहते हुए सुनता है कि सुहाना बेटी, जब सिंगापुर में एक्सीडेंट की वजह से राकेश अंधा हो चुका था तो तुमने राकेश को अपनी आंखें दी और आज उसने ही तुम्हें छोड़ दिया। क्यों दी तुमने ऐसे इंसान को आंखें? क्या यही था तुम दोनों का प्यार? यह कहकर सुहाना के पिता और सुहाना दोनों ही खूब रोने लगते हैं। तभी राकेश अंदर आ जाता है और सुहाना के पिता के पैरों में गिर जाता है और माफी भी मांगता है। अब राकेश की आंखों में आंसू थे और उसे बहुत पछतावा हो रहा था, यह सोचकर कि जिसने मुझे बिना सोचे ही अपनी आंखें दे दी, आज मैं उसे ही छोड़ने जा रहा था। कितना कुत्ता इंसान हूँ मैं। तभी वह सुहाना के आगे हाथ जोड़कर बहुत ही रोता है हुआ उससे माफी मांगता है और तलाक के कागज फाड़ता हुआ यह कहता है कि सुहाना, आज से मैं बनूंगा तुम्हारी आंखें और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। अब सुहाना बहुत ही खुश हो गई थी और फिर वह राकेश के सीने से लिपट जाती है। फिर राकेश उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वाकई में सुहाना जैसी लड़की बहुत कम होती है जिसने अपने पति को अपनी आंखें दे दी, क्योंकि दोस्तों आँख हमारी शरीर पर बहुत ही जरूरतमंद पार्ट होता है जिसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं। और सुहाना ने अपनी आंखें अपने पति को देकर अपने सच्चे प्यार को साबित कर दिया था। और दूसरी तरफ राकेश, उसने भी बहुत गलत किया अपनी पत्नी सुहाना के साथ। अगर पत्नी अंधी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ गलत व्यवहार करो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।